तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है, एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं, क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जब खबर दें आपको, बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। पेशावर पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली है। उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी एहलकार लेने का मशवरा भी दे दिया है। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डेफिनेटली उससे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, ठीक है। उसने इसलिए किया है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करते हैं। पान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छी असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों, हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे हुक्मरान तकबे पे जाता है। जो लोग पैसा कमाते हैं और ये पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे। तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे वो ये रोज़गार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज़्ज़त कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोज में तो ज़्यादा ही सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोज में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाए, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गए हैं ना, ये लोग ये तवज्जो नहीं देते। गुर्बत मिटाने के लिए या गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए या अच्छा रोज़गार देने के लिए पाकिस्तानी ये पॉलिसी ही नहीं बनाते इस तरह की। अगर ये पॉलिसी इस तरह की बनाएं तो मेरा ख्याल में ये इनको जाके इस तरह की मुल्क को बदनाम करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। सर हम तो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं हिंदुस्तान को, इंडिया के लोगों को, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं और काफ़ी चीज़ों में हम उनके गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं। लेकिन जब आती है इंटरनेशनल लेवल पर तो उस टाइम पे इंसल्ट हमारी हमेशा की जाती है, उनकी नहीं की जाती। फिर सर इसमें क्या सच्चाई है? क्या हम उनको जो ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सब झूठ है? हम अपने आवाम को सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए करते हैं? ये हकीकत है कि हमारी ये तवज्जो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे ये कहते हैं, ये सोचते ये हैं कि हम इंडिया को कहते रहे, गुर्बत है इंडिया में भी, लेकिन उनमें गैरत भी है, उनमें इंडिपेंडेंस भी है, उनमें गैरत भी है। हमारे लोगों में ये चीज़ नहीं है, ये बताई नहीं गई है। इनको सिर्फ महकूम रखा गया है, इनको गरीब रखा गया है ताकि ये हमारे इशारों पे नाचते रहें, ये हमारे इशारों पे करते रहें। तो ये कोई समझदार, ये तालीम की भी कमी, तालीम देते नहीं हैं, इदारे अच्छे बनाए नहीं हैं। यही मेन वजह है कि वो इंडिया को इतना नहीं होता और हमारी तवज्जो उधर कर देते हैं और पाकिस्तान की ये मसला ये रहता है। अभी आपने कहा इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं 8 तारीख, तो परसों मैं एक शादी पे था तो वहाँ लोग यही बात करते हैं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो एक बंदा वो बड़ा तंग आया हुआ था, उसे कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है। उसके आप इलेक्शन के डिले की बात कर रहे हैं, यार रिजल्ट आपको आ गया। तो इसलिए लोग बड़ी परेशानी में है। तो मैं इसे शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस परेशानी में नहीं हूँ। इसलिए मैं अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, ये 18 में भी तो इसी किस्म का प्रिसेप्शन बना हुआ था कि जनाब पीटीआई आ रही है। 18 में कोई कामयाबी हुई थी? नहीं तो की ऐसी नहीं कामयाबी हुई थी, क्या हुआ था उसका, क्या मुल्क पे क्या असर हुआ? अच्छा, अभी आप ये बता रहे हैं कि 18 का तरीका कामयाब था कि आज आप उसको फिर दोहराएंगे? तो वो छोड़े जी, ये बातें लगी रहेगी। मतलब कि वही चीज आप रिपीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ। मैं तो लोग आप पूछ रहे थे कि वो क्या हुआ इलेक्शन डिले का, वो बंदे ने वो कह रहे जनाब इलेक्शन की कराने। मैं परसों मैं उस दिन से हंस रहा हूँ।
इसलिए यू आर सेटिस्फाइड कि जनाब ठीक है, हाँ ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। हाँ, कोई पुलिस लगी है उम्मीदवारों के पीछे, उम्मीदवार आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे लगी हुई है, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, एक तमाशा लगा हुआ। हाँ ये बात सही है। मैं भी तेलंगाना से होके आया हूँ। अच्छा, कोई इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, यकीन करें। अच्छा, कोई इलेक्शन का माहौल नहीं, बिल्कुल ठंड पूरी सड़क पे यहाँ से वहां तक। आप शहर चले जाए, कहीं भी चले जाए, बिल्कुल ठंड, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि लोग, हकीकत से आप बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन को अपने मसाइल का हल नहीं समझते, और ये इलेक्शन शायद बदकिस्मती से अल्लाह ना करे मजीद इंतशार ही देंगे मुल्क को। बहरहाल अल्लाह करम करे। इंतशार इन व्हाट सेंस कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती? स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप आगे के रास्ते का तयन नहीं कर सके हैं, क्या करेंगे? कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। हर किस्म के मसाइल हैं, मसाइल इतने पेचीदा हो गए कि किसी एक के बस की बात नहीं है। और ये कम से कम एक अशरे की बात है जो आपने, अगर आप आज काम करना शुरू करेंगे, अगर आप वही करते रहे जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं, जो इमरान खान साहब ने किया 3 साल 8 महीने, फिर जो PDM की कोलिशन गवर्नमेंट थी उसने किया 16 महीने, ये तो कुछ नहीं देगा। तो ये PDM 2 बनती हुई नजर आती है आपको? वो तकरीबन वही बात चल रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी, उसमें PTI नहीं होगी। PTI तो शायद उसमें इलेक्शन में नहीं, आप कह रहे हैं कि वो आज़ाद हो गए सारे। हाँ, लेकिन ये भी एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है ना कि वो एक प्ली लेके गए हुए कोर्ट में, वहाँ पे फैसला महफूज हो गया उस्मान अकरम राजा एंड कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार टिकट तो साढ़े को लेते ने बल्ले का निशान बैन होया है, किधरे ये ना हो कल तितर बितर हो जाए। लेकिन उस जमात को और निशान देना चाहिए था, यूनिफाइड निशान होना चाहिए था, अगर वो जमात रजिस्टर्ड है तो। ये अजीब सी बात है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसमें इस चीज़ के 2 पहलू हैं। एक तो PTI को अपने उम्मीदवारों से को हल्फ लेना चाहिए, नहीं हल अवाम के सामने कि जी मैं इस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं ये PMLN के साथ भी हुआ था सेनेट के इलेक्शन में। अच्छा, वो जो निशान था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि इसमें जो साइन किया वो मियां नवाज शरीफ ने किया है और वो नहीं है पार्टी के रहनुमा। मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। सर कश्मीर का फैसला आ चुका है। सुनिए, ये ना हम लोग पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है। एक दफ़ा आप रिसर्च कर लेंगे ना कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट है। मैं भी ऐसी सोचती थी जैसे आप सोचते हैं कि वहाँ बड़ा ये है वो, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो फैक्ट सामने खुलते गए। नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि आपने रिसर्च किया, रिसर्च मेरे पास भी है। जैसे आप डेफिनेटली देखें, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी उन्होंने डिस्काउंट में दी हुई हैं वो, लेकिन उसने आज़ादी तो नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पे बींगा मुस्लिम खड़े हैं, पाकिस्तान कंट्री है, नहीं मुस्लिम खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके लिए आज़ादी तो नहीं है किसी जगह पे, बाहर नहीं निकल सकते, फ्रीली वहाँ पर मूव करते हैं मुसलमान। वहाँ के 100 लोगों से मेरी खुद की बात हुई है, मेरे चैनल पर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। आप उनको अगर कहें ना कि पाकिस्तान है, वो कभी भी नहीं आएंगे पाकिस्तान। और अगर उन पर इतना ही जुल्म होता, आपको पीयू रिसर्च सेंटर का पता, वर्ल्ड वाइड इदारा है, उनकी रिसेंटली सर्वे था, उनकी रिपोर्ट थी कि 90% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भारत में रहने से। नहीं, प्राउड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, देखिए खाना पीना वहाँ पे फ्री है, फ्री के टाइप है। देखिए जहाँ पे आप 100% पे करें, 120% पे करेंगे तो आपको वो देखे, पहले तो आप खुद अजीज़ होंगे ना, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद सेकंडली आपने देखा कि आए दिन तो वहाँ पे कर्फ्यू है, नाफिज होता है, वहाँ पर कर्फ्यू तो है ही नहीं। अभी कोई एक रिपोर्ट मुझे दिखा दे जहाँ कोई ये हो कि वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ। देखिए काफ़ी सारी हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में चले जाए वहाँ पे है। और उससे पहले आप प्रीवियस कुछ हिस्ट्री पहले उठाएं तो उनके लीडर को भी उठाया हुआ था, वो क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन में नहीं आ, यासिन मलिक साहब को भी, ठीक है। कहने का मकसद आज़ादी तो नहीं है। अब पाकिस्तान है, यहाँ पे आज़ादी है ना, हर बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है ना, अपनी मर्जी से जी रहा है।